चलाना चाहते हैं। मारिया, अभी मैंने पीटीआई की भी कंफ्यूजन की बात करनी, लेकिन पहले ज़रा लीग को साइड पे कर लें। अभी बेग साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि ये मैसेजिंग डार साहब का लगाना सिर्फ उनकी पार्टी के लिए मैसेजिंग नहीं है, ये और भी जगह मैसेजिंग हो रही है। मुझे एक चीज़ बताएं कि इस टाइम पे मैसेजिंग की ज़रूरत क्या है? बिकॉज ये हमें पता है कि ये शायद पहली गवर्नमेंट है जिसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, फौज, जो भी आप नाम देना चाहें, उसने बड़ा खुल के ओपनली जो इकोनॉमिक पॉलिसी है इसको ओन अप किया हुआ है। SIFC जो बनी है, ये वेहिकली ब्रेन चाइल्ड कहा जाता था आर्मी चीफ का, उसके ऊपर सर्विंग ऑफिसर्स भी हैं, सब कुछ है। जितनी इंटरनेशनल डीलिंग्स अब हो रही हैं, डील्स वगैरह, वो SIFC के थ्रू सारा कुछ फनल हो रहा है। और जब फाइनेंस मिनिस्टर की बात आई तो खाली IMF की बात नहीं थी। ये एक हकीकत है कि पिंडी भी डार साहब के हक में नहीं था। और मेरी इत्तला ये भी है कि जब फॉरेन मिनिस्टर की बात हुई उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एप्रीहेंशंस थी, और मेरे बड़े नवाज शरीफ साहब को खुद अपने इक्वली इंपॉर्टेंट शख्सियत से बात करनी पड़ी कि नहीं, इसकी रेजिस्टेंस ना करें, ठीक है सब कुछ। अब इन तमाम चीज़ों के बाद अगर उन्हीं को उठा के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगाया जाता है और प्रोटोकॉल में सबसे ऊपर लाया जाता है, तो ये मैसेजिंग का मतलब क्या है? क्या ऑलरेडी ये रियलाइज़ कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब कि ये जो एग्जिस्टिंग सेटअप है ये ज़्यादा नहीं चलेगा, तो वो इसको अपनी टर्म्स में अभी से शेप करना चाह रहे हैं? बिकॉज पीटीआई की कन्फ्यूजन अपनी जगह, लेकिन वहाँ भी ऐसा कोई स्ट्रीट प्रेशर नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि गवर्नमेंट को ये ख़तरा हो कि पीटीआई का एक धरना होगा या मौलाना साहब आएंगे तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। वो उधर से तो प्रेशर नहीं है। ये फिर चीज़ें क्यों कर रही है ये नवाज शरीफ एंड कंपनी? ये इस तरह के इकदाम क्यों उठा रहे हैं? बिकॉज जिसमें देखिए, मेरा ख्याल है कद सिर्फ शहबाज शरीफ का छोटा हुआ है इस अपॉइंटमेंट से, लेकिन अगर ये मैसेजिंग उनके अलावा किसी को जा रही है तो क्यों जा रही है? देखिए, जो सियासत PMLN ने 2022 में करनी थी वो 2 साल लेट हो गए। अब वो 2024 में वो सियासत कर रहे हैं। ये इसमें हमें एक अहम बात नहीं भूलनी चाहिए, और वो नवाज शरीफ साहब का मिजाज है। नवाज शरीफ साहब स्कोर कार्ड जो है उसको हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जिस तरीके से एक स्टनिंग ह्यूमिलिएशन उनके हिस्से में आई है, जहां पे उनकी सीट से बचाकर दी गई है, और बार बार मुख्तलिफ जो मैसेंजर्स के जरिए, जो कि बड़े वाजे तौर पे टेलीविजन पे आकर भी कहते थे, बैक एंड पे भी कहते थे कि हल्का खुल जाएगा जी, हल्का खुल जाएगा, अगर हल्का खुल गया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सो वो ये ह्यूमिलिएशन भूलेंगे नहीं कभी, और वो अपनी सियासत की लेगेसी का एंड ऐसे होने देना चाहेंगे नहीं, क्योंकि जरदारी साहब, जैसे मैं पहले भी बहुत दफा कह चुकी हूँ, बतौर सदर रिटायर होंगे और नवाज शरीफ साहब सिर्फ लाहौर की लोकल लेवल की मीटिंग में बैठेंगे, ऐसा उनका मिजाज है नहीं। अगर हम विफाकी हुकूमत के खाता जरा कुछ देर के लिए देखें, 2.5-3 महीने हो गए हैं, वो PMLN की गवर्नमेंट नहीं नजर आती मालिक साहब। वो एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप नजर आता है जिसके अंदर जो तमाम की पोजीशंस हैं वो अनइलेक्टेड लोगों के पास है। चाहे टिकट उनके पास नून लीग का हो, सेनेट में वो नून लीग के वोटों से आए जरूर हो, लेकिन वो अनइलेक्टेड लोग हैं जिनके एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है और एक टेक्नोक्रेटिक सा सेटअप है। सो अगर आप उनकी कैबिनेट की मीटिंग्स को विजुअलाइज कीजिए तो वहां पे कोई पॉलिटिकल रेजिस्टेंस या पॉलिटिकल सोच या पॉलिटिकल जो PMLN का एक्यूमेन आपको नजर नहीं आता। मुझे एक बात बताओ, होल्ड योर थॉट राइट है। जब आप इमरान खान को, अगर आप इमरान खान को नहीं गिरा सके और आपको गिराने के लिए मदद चाहिए थी, तो फिर उसका क्विड प्रो को तो होता है ना। ठीक है, तो फिर उसकी वो आपने मिस कैलकुलेशन की ना। देखिए, बहुत सारी मिस कैलकुलेशंस थी इसमें, और जिस तरीके से मुआशरे ने, सोसाइटी ने, यंग वोटर ने रिस्पॉन्ड किया है, वो भी एक बहुत बड़ा ब्लैक स्वान इवेंट है। लोग 8 फरवरी को कहते हैं इलेक्शन में,